कल क्या चैप्टर हुआ था आपका? हेलो हेलो पूजा, हेलो। BOM Mother Circle. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पूजा। कल कौन सा चैप्टर हुआ था? BOM हुआ था, बिल ऑफ मटेरियल। अच्छा, बिल ऑफ मटेरियल कर लिया आप लोगों ने प्रैक्टिस? यस सर। यस सर। सर आपको पिक भेजी थी। हाँ हाँ, मैंने आपका तो देख लिया था। अब देखिए, मल्टीपल करेंसी हो गया आपका? सर नहीं हुआ शायद। नहीं सर, चलिए नहीं हुआ। आज मल्टीपल करेंसी करेंगे। सर मुझे पता नहीं चल रहे हैं हमारे चैप्टर कौन कौन से हो रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस भी मेरी मिस हो गई थी। वो कोई बात नहीं, बस आप मेरे को मैसेज करके बता दो कि कौन कौन से हो गए, जो नहीं हुए वो हम करा देंगे, दैट्स ऑल। सर ठीक मैंने है लिख सर। रखे हैं। पॉइंट्स ऑफ सेल हो गया है, बिल वाइज डिटेल हो गया है, हाँ परचेज ऑर्डर हो गया है, हाँ टैक्स डिडक्शन एट CDS हो गया है, हाँ RCM हो गया है, हाँ। और बिल्स ऑफ मटेरियल हो गया। और सर आपने एक वो दिया था मेरे को, पीओएस वो भी हो गया है, पीओएस वो दिन में अपने। पीओएस। हाँ सर। चलिए आज मल्टीपल करेंसी करेंगे। ठीक है सर। मल्टीपल करेंसी करेंगे आज। मल्टीपल करेंसी। ये पिक्स क्लिक कर लीजिए आप। सर लिख लें क्या? ये नहीं, पिक्स क्लिक कर लीजिए, साफ साफ लिखने में टाइम वेस्ट होगा, चैप्टर कवर कराना है, ठीक है? ओके सर। हो गया सर। सर 2 मिनट मैंने नहीं की। कर लीजिए कर लीजिए। कर लिया? अब ये नीचे का करो, यहाँ तक। सर एक बार और ऊपर का स्क्रॉल करना। ये नीचे का कर लिया? हाँ सर, ये तो हो गया। हो गया सर। ओके। अब देखिए, सबसे पहले मल्टीपल करेंसी होता क्या, जैसे आप माल बाहर से मंगाते हो, आउट ऑफ कंट्री से। मान लो अमेरिका से आप माल मंगाते हैं, तो अमेरिका की करेंसी में आप पेमेंट करोगे, और अमेरिका की करेंसी में ही आप रिसीव करोगे जब आप सेल करोगे, एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे। तो उसका जो डॉलर का रेट ऑफ यस सर। एक्सचेंज होता है ना, कभी ऊपर होता है कभी नीचे। ठीक है, तो जो डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यानी कि मान लो परचेज किया आपने, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। Company purchases 100 digital watches at the rate $25 each from Kelson Watch Company, USA, wide bill number 10125, rate of exchange $71, dated 1/4/2020, GST 28% applicable. Company paid full and final amount against bill number 0125, rate exchange $73, dated 1/5/20. अब देखो, जब आप परचेज कर रहे हैं तो डॉलर का रेट कितना है? $25। 25।
नहीं, रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं, अच्छा 71 अच्छा 71 पर 71 डॉलर। 71 पेमेंट कर रहे हैं तो कितना हो गया? 73 73 तो यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये तो लॉस लॉस हुआ। लॉस हो गया, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज के बदलाव से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको एडजस्ट करना ही मल्टीपल करेंसी होता है। ठीक है, ठीक है। यस अब हम सर इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री आप देखिए ध्यान से, ये हम टैली प्राइम ओपन कर लेंगे। एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, F3 करो, क्रिएट कंपनी, मल्टीपल करेंसी, ब्रैकेट में लिख देंगे पूजा, स्टेट आपका दिल्ली है, दिल्ली डाल दो, कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहले टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एक 7/17 से एप्लीकेबल हुआ है। यहाँ GSTN नंबर डालेंगे 07ASDFG8765H1ZQ एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन। कंट्रोल ए करो, इसे भी कंट्रोल ए कर दो। अब इसमें एक कंपनी एक्स्ट्रा खुली है, उसे शट कर दो पहले। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रेट सेट करते हैं डॉलर का। जैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट के बाद करेंसीज पे जाएंगे, क्रिएट न्यू, सिंबल डॉलर का कैसे लेंगे, Shift+4, शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे, डॉलर का साइन आ जाएगा। फॉर्मल नेम क्या होता है इसका, US डॉलर्स। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद जो होता है हम पैसे बोलते हैं, ये बोलते हैं सेंट्स। चेंज को बोलते USD लिख हैं दिया डायरेक्ट। सेंट्स। ओके, एंटर Yes, एंटर एंटर। यहां तक समझ में आया? yes sir। अब हम इसको करेंगे ऑल्टर, करेंसी को ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर पे जाओ, एंटर करो, करेंसी को सिलेक्ट करो, करेंसी पर जाओ, ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए आज से हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल से, तो यहाँ 1 अप्रैल डाल दो, 1/4/21 से लेकर के चलो इसको, और इसकी कॉपी कर लो Ctrl+C करके, क्योंकि ये रेट डेट सब जगह आएगी। स्टैंडर्ड रेट मान लेते हैं हम, जो भी आज का रेट होगा डॉलर का उसके हिसाब से हम मान लेंगे। मान लो आज का रेट 70 पर डॉलर है, तो 70 डालो, पर डॉलर अपना आप आ जाएगा। डेट को यहाँ पेस्ट कर दो Ctrl+V करके, और सेलिंग रेट ऐसी एज्यूम कर लो 72। फिर डेट को Ctrl+V करके पेस्ट करो, और बाइंग रेट को मान लो 71 पर डॉलर, इसको एक्सेप्ट कर लो। ये समझ में आया? सर वहां पे 72 क्यों लिया था? हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया सर है, एक बार फिर अच्छा एज्यूम लिया था, और ठीक है 71 परचेज कर रहे हैं तो 71 डाल लिया है हमने, ठीक है सर। और सर एक बार स्टैंडर्ड रेट मान के चला है हमने 70 है मान लीजिए। सर रिपीट कर ओके। दीजिए एक बार, मेरी स्क्रीन चली गई थी। ठीक है, आगे चले। सर रिपीट कर दीजिए, मेरी स्क्रीन चली गई थी। ऑल्टर करना है करेंसी को, सिंपल ऑल्टर पे जाओ,
करेंसी सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा अपना, यहाँ पे सिर्फ आपने डेट डालनी है 1421.70 पर डॉलर, फिर इसको पेस्ट कर दो ठीक है डेट सर। को 72 यहाँ डाल दो, फिर यहाँ डेट को पेस्ट कर दो, यहाँ 71 डाल दो, डेट्स ऑल। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। यस सर। यस अब सर। हम यस एंट्री सर। अब हम एंट्री करेंगे परचेज की। परचेज की एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाओ, F9 करो परचेज के लिए। बिल नंबर है आपका 0125। एंटर पार्टी नेम ऑल सी से बना लो, कैल्सन वॉच कंपनी। कैल्सन वॉच कंपनी ब्रैकेट में लिखो यूएसए, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहां पर आप सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल लीजिए। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस। आप सबसे पहले बैक स्पेस करो और कंट्री चेंज करो। कंट्री क्या है आपका? यूएसए थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बैक करो, दिल्ली की जगह डाल दो, कोई भी एक स्टेट ले लो, फ्लोरिडा ले लिया सपोज, एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन। कंट्रोल ए करो, ऑल सी से बनाओ, इंपोर्ट टैक्सेबल, यहाँ लो परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट इस जीएसटी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यस करो। डिस्क्रिप्शन में डालो डिजिटल वॉच जो आप खरीद रहे हैं, इसका कोई भी HSN नंबर हो सकता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में इंपोर्ट टैक्सेबल, 28%। सर ये दो, जी बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि जैसे आपका ये आता है ना, जब आप जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे, तो मेरा सिर्फ सैस तक आता है, उसके बाद CGST और SGST नहीं आता। मैं बताता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी बताता हूँ आपको। यहाँ से गुड्स लो, पहले इसको एक्सेप्ट कर लो, अब बैक स्पेस करो, कंट्रोल एंटर करो। देखो जब आप इसको यस करते हो ना, तो आपका ऐसे आता होगा, ये सारे ऑप्शन नो होंगे आपके, ऐसा आता होगा आपका। हाँ, इस तरीके का आता है। तो ऐसा आ रहा है ना, इसी स्क्रीन पे आप F12 करिए और सारे ऑप्शन यस कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लो, कंट्रोल ए एंटर करेंगे। नेम ऑफ द आइटम ऑल सी से बनाओ, डिजिटल वॉच। अंडर प्राइमरी रखेंगे इसको, ऑल सी से इसकी यूनिट्स बना लो, पीसेस। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लो। 100 डिजिटल वॉच $25 का साइन लगाना, शिफ्ट के साथ 4 दबा दो। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। $25 जरूर डालना साइन। वो देखो $25 हो गया, और इंडियन रुपीज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया उसने, कर दिया ना नीचे। हाँ 25 मल्टीप्लाई बाई 71 आ जाएगा, 1,77,500। ठीक है। ओके सर। एंटर। अब एक विंडो खुलेगी, एंटर करते ही रेट ऑफ एक्सचेंज 71 पर डॉलर, यानी कि ये करेक्ट है बिल्कुल। और जब भी एक्सचेंज रेट डालेंगे ऐसे डालेंगे 71/ जरूर लगाना है, फिर शिफ्ट के साथ 4 दबा दो। ठीक है। क्लियर? यस सर। एंटर। यस सर। अब ऑल सी से बनाओ IGST,
अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ से जीएसटी लो और इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करो और कंट्रोल ए कर दो। एंटर 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 एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन। यहाँ नरेशन लिख दो, बीइंग 100 डिजिटल वॉचेस और at the rate $25 each import from USA. Enter, enter. ये समझ में आ गई एंट्री आपके? यस सर। बैलेंस Yes, शीट sir. पे चलेंगे तो बैलेंस शीट पे देखो आ जाएगा ये। बैलेंस शीट पे जाओ, एंटर करो, ऑल्ट F1 करके डिटेल करो। ये आ गया अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस 3200। एंटर करो, एंटर 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 एंटर। तो ये आ गया आपका $3200 और गेन लॉस 3200 रुपीज। कैसे आया बताइए? सर वहां पे हमने डाला था ना सेलिंग प्राइस 72, हाँ इसलिए। नहीं, देखो स्टैंडर्ड रेट हमने कितना लिया था? 70 लिया था, 71 लिया था। 70 से स्टैंडर्ड रेट 70 लिया था, बाइंग रेट 71 और सेलिंग रेट लिया था 72। ठीक है। यस ठीक सर। है, अब स्टैंडर्ड रेट से इसने कैलकुलेट किया, यानी कि स्टैंडर्ड रेट में और बाइंग में कितने का फर्क है? $1 का। वो यस सर। स्टैंडर्ड 70 है और बाइंग है 71, तो $1 यानी कि 2500 का हमारा डिजिटल वॉचेस हो गए और 700 का टैक्स हो गया, यानी कि 2500 प्लस 700 3200। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। एंट्री भी दिखा देता हूं मैं आपको, देखो एंट्री पे चले जाओ। 2500 प्लस 700 3200 हो गया, ये आएगा 3200। और $1 का डिफरेंस, यानी कि $1 का डिफरेंस, $1 इंटू $3200 यानी कि 3200 रुपीज। अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। दीपक नहीं सर, कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बताओ? सर ये जो आप बता रहे थे इसमें। देखो टोटल डॉलर कितने हो गए टैक्स लगा के? ये तो सर 3200 हो गए। 32। स्टैंडर्ड रेट 70 है और बाइंग रेट 71। कितने का डिफरेंस है? कितने डॉलर का डिफरेंस है? $1 का। $1 इंटू 3200 कितना हो गया? 1 इंटू ओके 32 मतलब 3200 रुपीज हो गया। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। अब इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए नीचे आओ, ऑल्ट ए करो। डायरेक्ट एंट्री पे जाने के लिए ऑल्ट ए, रिपोर्ट से ही सीधा पे वाउचर स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। F5 करो, आप डेट डाल लो, इसमें कुछ भी डाल सकते हो आप, डेट आपकी चॉइस है। 1/5 में सपोज मैं डाल देता हूँ। पेमेंट कर दें कैल्सन वॉच को। कितना पेमेंट देंगे हम इसको पूजा? क्या सर? कितना पेमेंट देंगे इसको? सर हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। 1,77,000। नहीं नहीं नहीं, डॉलर में पेमेंट करनी है आपने। सर 3200 आया था ना। 3200 डॉलर। हाँ। डॉलर का साइन जरूर लगाना है, ठीक है? ठीक। अब एक्सचेंज रेट की विंडो खुलेगी। एक्सचेंज रेट कितना है जब आप पेमेंट कर रहे हो? 75। नहीं, 73 था 72। सर। 72। 73 73। पर स्लैश जरूर लगाना है, शिफ्ट के साथ 4। 73 पर डॉलर। देख लो एक बार, दिखा देता हूँ पेमेंट के टाइम हाँ ठीक है, 73 है। पर डॉलर। ठीक है ठीक है। एंटर एंटर
अगेंस्ट, इसी बिल के अगेंस्ट है, करेक्ट। हाँ सर एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ आपका अच्छे से, ठीक है। ठीक है सर। ऑल सी करो, HDFC बैंक कर दो, अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट, और कंट्रोल ए कर दो, एंटर। देखो इंडियन रुपीज में अपना आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, आपने नहीं डालना कुछ भी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। यहाँ लिख दो नरेशन बीइंग अमाउंट पेड पेड अगेंस्ट बिल नंबर 0125। 0125, एंटर एंटर। अब आप बैलेंस शीट पे जाओ, दोबारा बैलेंस शीट पे जाओ, इधर आ जाएगा अनएडजस्टेड राइट हैंड साइड पे 6400 कैसे आया पूजा बताओ। 64,000 हाँ सर, उसमें जो उनके जो रेट का गैप आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 71 पे परचेज किया था, पेमेंट के टाइम 73 हाँ हो गया। 73 था। हाँ $2 इंटू 3200, यानी कि 6400 रुपीज, हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब यस इसको सर। एडजस्ट करेंगे, अब ये प्रॉफिट है या लॉस हमें नहीं पता, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, क्रिएट पे जाओ, वाउचर टाइप पे जाओ, यहाँ पे लिखो फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस अकाउंट, अंडर जर्नल में रखेंगे इसको। अच्छा इसको कॉपी कर लो, कई जगह आएगा ये, कंट्रोल सी करो, यहाँ जर्नल में डालो इसको, नेम ऑफ क्लास में पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, फिर एंटर करो, एक विंडो खुलेगी, यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस एडजस्टमेंट। क्या करेंगे इसको पूजा? तो इसको यस Yes. करेंगे। यस। अब एक लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करके, ऑल्ट सी करो, फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस अकाउंट का लेजर, अंडर लॉस है तो इनडायरेक्ट में जाएगा, प्रॉफिट होता तो इनकम में जाता, ठीक है। क्लियर। हाँ ठीक है लॉस सर। है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, अगर इनकम है तो इनडायरेक्ट, तो इनकम होती तो इनकम में जाता है, ये अगर लॉस है तो लॉस में, इसमें जा रहा है एक्सपेंस में। कंट्रोल ए करो। अब इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, वाउचर पे जाओ, F7 करो, फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करो, फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस अकाउंट दोबारा सिलेक्ट करो, एंटर एंटर, स्पेस बार दबाओ, पार्टी का नाम सिलेक्ट करो, एंटर कर दो। अनएडजस्टेड अमाउंट यही है ना? यस सर। यस सर। एंटर कर दो, आपकी एंट्री हो गई। यहाँ लिख दो बीइंग फॉरेक्स अमाउंट एडजस्टेड, बीइंग फॉरेक्स अमाउंट एडजस्टेड, एडजस्टेड। एंटर एंटर। अब बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगा, ये P&L में पहुंच जाएगा। ऑल्ट F1 करो, बैलेंस शीट से खत्म हो गया, हो गया ना? यस सर। P&L में जाओ, एंटर करो, नेट लॉस दिखा दिया इसने 6400 का। हाँ इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये इस तरीके से आपने करके दिखाना है। मैं एक बार सारे जितने भी स्टेप्स हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, परचेज की एंट्री कर रहे हैं आप, परचेज की पहले एल सर्विस कंपनी, सन्डी क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल। यहाँ फ्लोरिडा लिख देना स्टेट में, यहाँ यूएस आ जाएगा, कंट्रोल ए,
उसके बाद आपने बनाया ऑलसी करके इंपोर्ट टैक्सेबल अंडर परचेज अकाउंट, इसको आप यस करना, यहाँ लिखना डिस्क्रिप्शन में डिजिटल वॉच, HSN नंबर डाल देना, और ये है आपका इंपोर्ट टैक्सेबल। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. यहाँ 28% डाल देना। फिर ऑल सी से करके आपने डिजिटल वॉच बना लिया, क्वांटिटी 100, $25 डालना, 25 लिख के डॉलर का साइन लगाना, रेट ऑफ एक्सचेंज अपना आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ IGST लगा देना, आपकी परचेज हो गई। अब आपने पेमेंट कर देनी है इसकी, कैल्सन वॉच को डेबिट करना, रेट ऑफ एक्सचेंज में 73 पर डॉलर डालना, और बैंक को क्रेडिट करना। और लास्ट में एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है आपने, ये अपना आप आ जाएगा, स्पेस बार दबाना, पार्टी सिलेक्ट करना, यहाँ नरेशन लिख देना, ठीक है। और सबसे पहले आप ये सेट कर लेना करेंसी को कैसे बनाते हैं, फिर ऑल्टर करना इस तरीके से, यहाँ डेट डाल देना, यहाँ 70 स्पेसिफाइड रेट ले लेना 70, यहाँ पे डेट पेस्ट कर देना, यहाँ 72 कर देना, और यहाँ पर 71 कर देना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और वाउचर टाइप बनाना है, वो भी सिखा देता हूँ एक बार। ऑल्टर पे जाओ, वाउचर टाइप ये बनाना है आपने, यहाँ फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस की कॉपी कर लेना, अंडर जनरल में डालना, फिर नेम ऑफ क्लास में पेस्ट कर देना, फिर इसको यस कर देना, यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस एडजस्टमेंट, यस। फिर ऑल सी करके ये बनाना फॉरेक्स गेन, अगर प्रॉफिट है तो इनडायरेक्ट इनकम में डालना, लॉस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना, ठीक है। ठीक है। यस सर। कंट्रोल ए करना, ये आपकी मल्टीपल करेंसी हो जाएगी। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपके। Yes, sir. अब आप लोग मुझे करके दिखाइए, मैं आपको इसकी वीडियो सेंड करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। Okay, sir. ओके।